तो वेलकम, नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की एक न्यूज आई है और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं न्यूज क्या है। देखिए, न्यूज है, इसका हेडलाइन है कि सूबे के सरकारी, सूबा मतलब राज्य, यानी कि झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। ठीक है, अब क्या पढ़ाई होगी जी, आइए जानते हैं। कितने कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, आइए सारा कुछ जानते हैं और क्या इन्होंने बोला है इसमें। देखिए, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो में बोला गया है, हिंदुस्तान का आपका पेपर कटिंग दे रहे हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से तीसरी यानी कि क्लास 1 से 3 तक की कक्षा में मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। ठीक है, अगर आपकी मातृभाषा खोरठा है, चाहे आप नागपुरी बोलते हैं, चाहे कुरमाली बोलते हैं, चाहे झारखंड के जितने भी हैं संथाली बोलते हैं, कुड़ुक बोलते हैं, हो, खड़िया, जो भी बोलते हैं उसी भाषा में पढ़ाई होगा, ये बोला गया है क्लास 1 से 3 तक। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने रोड मैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार से मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि जैक की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने किया। आगे बोला गया है कि स्थानीय BNR चाणक्य में आयोजित कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि झारखंड के 259 स्कूलों में मातृभाषा आधारित पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इतने स्कूलों में शुरू कर दी गई है, 259 स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। और अगले 5 साल में, कितने साल में, अगले 5 साल में सभी 34,500 झारखंड के 34,500 प्राइमरी स्कूल यानी कि जहां पे 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, उन स्कूलों में इसकी शुरुआत की जानी है। वहां पर भी आपका मातृभाषा में पढ़ाई शुरू किया जाना है, ये चीज बोला गया है। आगे बोला गया है कि इसका रोड मैप तैयार करना है ताकि हर स्कूल की पहली से तीसरी क्लास तक की जो पढ़ाई है मातृभाषा में हो सके। देखिए, फिर बोला गया है कि झारखंड में 30 अलग अलग भाषाओं में बात होती है। जैसे कि मैंने बताया था, खोरठा, खड़िया, हो, कुरुक, कुरमाली, हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, संथाली है, मुंडारी है, इसी तरह के टोटल 30 भाषाएं हैं। बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाकर उन्हें स्कूल में घर जैसा माहौल दिया जाए। इससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति बल लगेगा, स्कूलों में ड्रॉप आउट कम होंगे, मतलब कि स्कूल से बच्चे छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि स्कूल में बच्चे एडमिशन कराते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, उसी को बोला जाता है कि ड्रॉप आउट। ठीक है, बीच में छोड़ के पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। तो ड्रॉप आउट नहीं होगा, ये बोला गया है। आगे बोला गया है कि स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी की किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी का डेवलप करना है। ठीक है, स्कूलों में जब बच्चा घर की, गांव की बात होगी तो वह इससे सीधे जुड़ सकेगा। कार्यशाला में JEPC के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार ने कहा कि इसे कार्यालय के यानी कि ऑफिस के माध्यम से अगले 3 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगे बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को जोड़ा जाए और बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। और अब मेरा सवाल है कि देखिए, अभी जो ये चल रहा है आजकल, मालूम है कि इंग्लिश का बोलबाला है चारों ओर, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दें, चाहे NDA का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, अगर आप जाते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है। ऐसे में क्या आपका राय रहेगा वो बताइएगा। क्या अभी मातृभाषा में पढ़ाई करना उचित है या इंग्लिश को थोड़ा बढ़ावा देना चाहना चाहिए? जैसा दुनिया में पढ़ाई कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है आजकल के ज़माने में, उसके अकॉर्डिंग क्या मातृभाषा में पढ़ाई करना उचित है या इंग्लिश को थोड़ा और आगे हम लोग को बढ़ाना चाहिए? देखिए, अगर इतना ही इंग्लिश स्कूलों में, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, चाहे आप CBSE की बात करें, चाहे DAV की बात करें, उन सभी में पढ़ाई जो होती है, बेसिक जितनी भी शुरुआत होती है वो इंग्लिश और हिंदी से होती है। ऐसे में पहले से ही हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चे जो है पीछे हैं हिंदी पढ़ पढ़ के। और अगर इसी तरह का माहौल रहा तो क्या इससे बच्चे का और विकास होगा, या आपको क्या लगता है, विकास होगा या फिर उसका और एक तरह से पीछे की ओर चला जाएगा?
आप चाहे कंपटीशन की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, सब इंग्लिश मीडियम का ही बोलबाला है। चाहे एसएससी की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीजीएल की बात करें, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे यहाँ तक कि प्राइवेट माहौल में ही बात करें, सब कुछ इंग्लिश से होता है। और अगर अभी भी हम लोग सरकारी स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे तो क्या यह सही रहेगा, या हमारे फ्यूचर को और आने वाले हैं जो हमारा बेटा बेटी रहेगा, डेफिनेटली कि मैं भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अगर इसी तरह की पढ़ाई रहा तो क्या कराना चाहूँगा या नहीं कराना चाहूँगा, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताइएगा क्या यह सही है या गलत है, तो और क्या होना चाहिए आपको बताइएगा। मैं केवल आपकी राय जानना चाहता हूँ। और यह रही सरकार की आज की न्यूज़। ठीक है, इसी तरह की जब भी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको देता रहूँगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।